बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 जुलाई है, हफ़्ते का दिन है और आज की ये वीडियो जो है ये बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि ये जो ज़हीर एंड कंपनी है, ये जो गैंग है, अब मैं बाकायदा तौर पे ये वाज़े तौर पे कह सकता हूँ कि ये पूरा गैंग है। गैंग इसलिए है कि इन्होंने जो अब हरकतें शुरू कर दी हैं और इन्होंने जो अब मामलात शुरू कर दिए हैं वो इज़्ज़तदार शख्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इनमें ज़रा सी भी अगर किसी इंसान में इज़्ज़त, थोड़ी सी गैरत होती है तो वो ये काम नहीं कर सकता जो काम इन्होंने और इनके सहूलतकारों ने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनमें भी थोड़ी सी भी गैरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह की बातें बैठ के कर रहे होते हैं, बिल्कुल कोई भी गैरतमंद इज़्ज़तदार शख्स जो है वो किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता। इसी तरह की शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी इन्होंने। अली काज़मी के घर जाना, अपने सहूलतकारों को वहाँ पे भेजना, वहाँ जाके गुल गपाड़ा करना, वापस आके रात को जो है वो शर्म से गिरी हुई, अखलाक से गिरी हुई शर्मनाक और जो है बिल्कुल जो है वो ज़लील इंसानों वाली जो है बातें बैठ के करना और फिर उसके ऊपर बेगैरतों की तरह हंसना, बिल्कुल बाकायदा तौर पे ये इन्होंने किया हुआ है। और साथ साथ अब ये कर दिया इन्होंने कि अब जो है वो जो शख्स ज़मानत के ऊपर रिहा है, जो शामिल तफ्तीश जिसने होना है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है और इंशाअल्लाह मज़ीद दफ़ात भी लगनी है, उसने ये कोशिश शुरू कर दी है कि अली काज़मी अगर डटा हुआ है, वो अपने मुकदमे पे अड़ा हुआ है, अगर वो उससे पीछे नहीं हट रहा तो उसको पीछे हटाने के लिए बाकायदा तौर पे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई और कोशिश ये की गई कि किसी भी तरीके से उस शख्स को तोड़ा जा सके, किसी भी तरीके से उस शख्स को कमज़ोर बनाया जा सके और किसी भी तरीके से जो है उस शख्स को जो है वो अपने रास्ते से हटाया जा सके। इसी किस्म की एक बाकायदा चीज़ सामने आई है, ऑन द रिकॉर्ड है। हम ये बातें खुद से नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो बाकायदा पता चलता है कि वो जो मासूम बन के इनकी माँ नूर बीबी बैठ के कुरान हाथ में पकड़ के कहती है कि मेरे बच्चे बड़े मासूम हैं, शरीफ हैं, शरीफ लोगों के बच्चों के और शरीफों के ये काम नहीं होते हैं जो नूर बीबी के ये दो बेटे पहले करते रहे हैं या जो अब कर रहे हैं। ये शरीफों वाले काम बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि शरीफ जो है वो इज़्ज़तदार भी होते हैं, वो दूसरों की इज़्ज़तों का भी ख्याल रखते हैं और अगर कोई बच्ची उनके घर आ जाती है तो उसको अपनी इज़्ज़त समझते हैं, उसकी नाज़ेबा तस्वीर वायरल नहीं करते, नाज़ेबा तस्वीर उस बच्ची के बाप को नहीं भेजते और उसे ये धमकी नहीं देते कि ये देखो तुम्हारी बेटी की ये चीज़ें हमारे पास हैं। इसी तरह की एक चीज़ मेरे हाथ में है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, कोशिश करूँगा स्क्रीन के ऊपर लगा भी दूँगा कि ये लोग कितने जो है वो ज़लील किस्म के लोग हैं। कि 21 जुलाई को इस शख्स की ज़मानत हुई है, जो आपको पता है हिफाजती ज़मानत दी गई थी, और 21 जुलाई को जब इसको ज़मानत मिली है जो कि तकरीबन 21 से फिर 26 थी और 26 से फिर 1 अगस्त तक हो गई है। इस 21 जुलाई को जो ज़मानत मिली है, ये जिब्रान नासिर साहब ने एक दरख्वास्त दी है एंटी वायलेंट क्राइम सेल को, और इसमें जो है 2 DSP सईद रिंद है ये जो इस चीज़ को वो कर रहा है, अपना तफ्तीश कर रहा है, मोस्ट अर्जेंट है। और इसमें एडिशनल IGP इन्वेस्टिगेशन, IGP हेडक्वार्टर्स और इसके अलावा मोहम्मद यूनुस DDP कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये सारा इन सब को कापियाँ भी हैं। और इसमें जो है लिखा हुआ है कि जी सारा इसमें मुद्दा बयान किया गया है कि जी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू विटनेस tampering through repeated emotional harassment, mental torture and intimated by accused Zahir Ahmed on the complaint witness through WhatsApp and phone number जो ज़हीर का फ़ोन नंबर दिया गया था। अच्छा, इसमें ये सारा लिखा गया है कि जैसे जज साहब को लिखा गया है कि जैसे जी आपको और IG टू सईद रिंद साहब को भी कि जी मालूम है कि शबीर और ज़हीर की जो है ज़मानत हुई थी और ये प्री एस्ट बेल के ऊपर हैं और इसको 21 जुलाई को बेल मिली जो कि 1 अगस्त तक है। दैट आप अवेयर हैं कि ज़हीर अहमद जो है वो उसने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाया हुआ है और उसने बाकायदा तौर पर शौकत शाहानी साहब को 2 मोबाइल नंबर अपने बताए हुए हैं जो उसकी माँ के नाम पर रजिस्टर हैं, ये मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। उसने कहा कि जी 20/7 की शाम जो है जिस वक्त मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ 27 जुलाई तक, यानी 20 की शाम से लेकर 27 जुलाई तक जो है एक जो व्हाट्सएप फ़ोन नंबर जो है ज़हीर का, वो जो है मुसलसल इज़ कंटिन्यूसली हरासिंग काजिंग मेंटल एगोनी टॉर्चर एंड ट्रामा टू आवर क्लाइंट, कि वो अपने इस नंबर से जो है वो मुसलसल मेरे जो क्लाइंट हैं 21 से 27 जुलाई तक ये जो ज़हीर है ये बाकायदा तौर पे अली काज़मी को मैसेज कर रहा है और इसके बाद जो है और उसके बाद फ़ोन नंबर व्हाट्सएप जो है वो उससे रिपीटेड मैसेज, कॉल्स और वॉइस नोट्स भेज रहा है और कुछ ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स भी भेज रहा है जो कि मगविया की हैं या अली काज़मी साहब की बेटी की हैं और वो विक्टिम जो माइनर थी और अब्डक्टी थी। और इसके बाद जो है अपना जिब्रान नासिर साहब लिखते हैं दैट इन
that in the most horrifying and blatant violation of conditions concession of extraordinary relief to an interim bail granted to the accused Zahir Ahmed. The first phone call was made by the accused to the complainant on Thursday 21/7 at 4:27 PM. यानी वो लिखते हैं कि जिस वक्त इसकी ज़मानत हुई 3 साढ़े 3 बजे करीब जो ऑर्डर आया था उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन जो है इसको जो एक रिलीफ़ दिया गया है अदालत की तरफ से उसका गलत इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे के अंदर इसने जो है वो अली काज़मी के नंबर पे कॉल की है और उसके बाद जो है मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर और तकरीबन 4 बजे के करीब जो है इसने मैसेज किया अली काज़मी को और उसमें ये कहा है कि वो आके जो है एक दफ़ा आके मुझे मिल लें AVCC के ऑफ़िस में हूँ। अली काज़मी को ज़हीर कह रहे हैं कि मुझे आके मिल लें AVCC के ऑफ़िस में मैं बैठा हुआ हूँ। इसमें जो शाहानी साहब है ना उनकी और उनके जितने भी लोग हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं। वो बाकायदा तौर पे उनको पता था इतनी बड़ा रिलीफ़ इतनी बड़ी एक बंदा जिसको आपने शामिल तफ्तीश करना है जिससे आपने तफ्तीश करनी है वो आप ही के दफ्तर में बैठ के एक अपने जो कंप्लेनेंट है जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा जिनकी बच्ची वो ले आए उसको मैसेज कर रहे हैं कि आओ मेरे नाल मिल लो मैं इधर बैठा हूँ AVCC के दफ्तर। ये इतनी शर्म की बात है पुलिस के लिए भी। ये तो बेशरम लोग हैं ज़हीर शब्बीर वगैरह और इनके जितने सहूलतकार जो बैठे होते हैं और बातें कर रहे तो सब बेशरम हैं, बिल्कुल हैं ही बेशरम। उनमें तो ज़रा सी भी गैरत इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो है बैठ के मैसेज कर रहा है कि एक दफ़ा मुझे मिल लें। अब उसके बाद ये कापी जो है वो कहते हैं कि जिब्रान नासिर साहब ने लिखा कि स्क्रीनशॉट की व्हाट्सएप मैसेजेस की जो है जो रिसीव हुए हैं 20 को और 27 तक हिस्ट्री ऑफ कार रिसीव्ड और जितनी कार रिसीव्ड और साथ साथ ये और भी एक हरकत करते रहें कि वो जो एक ख़ातून जो इनकी फैसिलिटेटर भी है वो जो जाके उसने वीडियोस बनाई हैं इनके घर में और बखाया कि ये उनका कमरा है और ये उनका सोफ़ा है और ये उनका बेडरूम है और ये उनकी अलमारी है, उसके लिंक भी भेजता रहा है अली काज़मी को ज़हीर कि ये देखो तुम्हारी बेटी के लिए। ये अब जिब्रान नासिर लिखता है दैट द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड वाज ऑडेशियस इनफ टू क्लेम दैट वाज प्रेजेंट इन द AVCC ऑफिस। अच्छा वो कहता है कि जी AVCC के ऑफिस बैठा हुआ था जब ये मैसेज सेंड कर रहा था और फ़ोन कॉल्स कर रहा था और जो कंप्लेनेंट है उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो कहता है कि जी ये खौफ पैदा किया इसने हमारे कंप्लेनेंट के लिए, गुस्से का बायस बना और मेरा कंप्लेनेंट ट्रामा में है और जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो मेरा कंप्लेनेंट है उसका तो एतमाद ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उठ गया है इन चीज़ों को देखते हुए। फिर वो लिखते हैं कि दैट सिंस हिज फर्स्ट मैसेज द अक्यूज हैज सेंट ए स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्शनेबल एंड इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स एंड वीडियो क्लिप्स ही हैज टेकन विद द अबडक्टी विक्टिम माइनर चाइल्ड नोइंग वेरी वेल दैट अ केस ऑफ कंप्लेनेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन्वॉल्व्स द हीनियस ऑफेंस ऑफ सेक्शन 364 एंड सेक्शन 34 ऑफ सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अलॉन्ग विद द कंप्लेनेंट असर्शन दैट अक्यूज्ड इट आल्सो गिल्टी ऑफ सेक्शुअल। अच्छा वो कहते हैं कि जी इसने एक पूरी स्ट्रिंग भेजी मैसेजेस की और साथ में ऑब्जेक्शनेबल उस बच्ची की उस मगविया की तस्वीरें जो बेडरूम की थी और बहुत सारी वो भी भेजी साथ अली काज़मी को और जिसमें वो कहता है कि जी कंप्लेनेंट को ये पता है कि उसके ख़िलाफ़ 364A और सेक्शन 3-4 सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की भी लगी हुई है और जो है ये जो बंदा है ये सेक्शुअल असाल्ट का भी गिल्टी है अंडर सेक्शन 375 एंड 377A और पिक्चर एंड वीडियो क्लिप्स आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रामा। ज़ाहिर बात है ऐसी तस्वीर अगर किसी बाप को भेजी जाए तो उसके लिए वो कहते हैं ये बहुत ही दुख की और तकलीफ़ की बात होती है। और फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि जी ये जो एक्यूज़ड है ये व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए इसने क्लियर किया कि जो है अच्छा वो कहते हैं कि जी हिज व्हाट्सएप मैसेज ही आल्सो मेड इट क्लियर दैट द फुली अवेयर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द कंप्लेनेंट एज ही रिपीटेडली इंक्वायर्स फ्राम द कंप्लेनेंट अबाउट हिज एब्सेंस फ्राम कोर्ट ऑन द डेट ऑफ द हियरिंग विच हैव टेकन प्लेस इन। अच्छा वो कहता है कि ये इसने ये भी कहा अली काज़मी को अपने मैसेज में कि मुझे आपकी मूवमेंट्स का भी पता है, मुझे आपका ये भी पता है कि आप किस वक्त कहाँ होते हैं। ये पूरे 2 नंबर लोग हैं, ये पूरे इनको पता है कि किसको किस तरह जो है और इनको फिर बताने वाले भी इसी तरह के लोग हैं जो इनको राय देते हैं, जो इनको बताते हैं आपने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चलना है, वो भी यही चीज़ है। ये जी कहता है कि जी विच टेकन प्लेस इंक्लूडिंग द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड गॉट एंड। अच्छा वो कहते हैं कि जी वो उसने कहा कि जी मुझे ये भी पता है कि आप क्यों नहीं आए, मुझे आपके वेयर अबाउट्स का भी पता है और वो जो है बाकायदा तौर पे ये चीज़ें जानता है। अच्छा
वो कहता, उसके बाद 8वां जो पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं कि जी हाँ ये फर्दर जो है वो कहता है कि जी शेमलेस एंड टू कॉज फर्दर हरासमेंट। अच्छा, वो कहते हैं कि मज़ीद जो है अली काज़मी को तकलीफ़ पहुंची 26/7 को, जब ज़हीर की तरफ से एक वीडियो लिंक भेजा गया जिसका ये टाइटल था दुआ ज़ारा ज़हीर अहमद बेडरूम टूर होम टूर बाय जुनैरा महम और विच प्लेस ऑफ द कंप्लेनेंट इन सीन ऑफ क्राइम वेयर द अबडक्टी। और ये वही जगह है जिधर पे अबडक्टी को बाकायदा तौर पे रखा गया था और जिसको कन्फाइन किया गया था। उसके बाद वो कहते हैं, और ये बड़ा हीनियस ऑफेंस है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो एक्यूज़ड है इसने बार बार मैसेज करके कंप्लेनेंट को कहा है कि मुझे मिलो, और जो है उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं कि इसकी जितनी भी इसने टाइम गुजारा दुआ के साथ, उसकी भी बच्ची के साथ, माइनर के साथ उसकी भी तस्वीरें वगैरह और ये चीज़ें शेयर की। और जो है ये सारा कुछ एक्यूज़ ने जो कुछ किया है प्री अरेस्ट बेल के ऊपर, ये जो है फेयर का बाइस बना है कंप्लेनेंट के लिए। और जो है ऑब्जेक्शनेबल इनअप्रोप्रिएट इलीगल मटेरियल जो है वो भेजा गया है पिक्चर्स और वीडियोज़ की सूरत में। और जो है अब जो कि विक्टिम, जो एबडक्टी विक्टिम था, जब माइनर चाइल्ड था, उसको भी जो है उसको भी उसकी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है और मेंटल ट्रामा का बायस भी बन सकता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी जो मेरा मुद्दई है यानी अली काज़मी, उसने किसी एक कॉल का, व्हाट्सएप कॉल का, वॉइस नोट का, पिक्चर का, वीडियो का या व्हाट्सएप मैसेज का जो ज़हीर ने भेजे थे उनका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पिछले 7 दिनों में अक्यूज़ड जो है उसने जो है वो कॉलें भी की और हिरास करने की कोशिश की। अच्छा, वो कहता है कि जी स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक इंटायर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन विच वाज स्क्रीनशॉट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉज रिसीव्ड इज़ बीइंग सबमिटेड फॉर योर पर्स। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने सारी इसके स्क्रीनशॉट और ये चीज़ें अली काज़मी लेते रहे जो हमने आपको सबमिट करवा दी हैं, जो कि हिरास करने के, एकोनाइज़ करने के, मेंटली टॉर्चर करने के और फेयर के बाइस बने हैं। उसके बाद कहते हैं कि फर्दर मोर कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट इज़ इंक्वायरी इंसर्शन ऑफ। अच्छा, वो कहते हैं कि जी कंप्लेनेंट की ये रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि किस तरह ज़मानत पर बैठा हुआ एक मुलज़िम जो है वो पुलिस के पास, AVCC अब तो खैर ये SIU को हो गई है, तो जब वो शौकत शाहानी के पास था, किस तरह वो वहाँ पुलिस के दफ्तर में बैठ के एक कंप्लेनेंट को हरास भी करता रहा है, उसको कहता भी रहा हो मुझसे मिल लो, और उसको तस्वीरें भी भेजता रहा है। ये सारी जो है पूरा का पूरा जो है एक गैंग है। ये इनको पूरा पता है कि इसको किस तरह क्या कुछ करना है। तो अगर हम अब भी ना कहें कि इनको शर्म नहीं आती, तो फिर क्या कहें इनके बारे में। ये कहें बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, ये जो हरकतें हैं ये शरीफ और अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं करते। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको बेहतर कह रहे हैं, वो भी यही चीज़ ही है। आज की इस वीडियो से इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।